6 दोस्त रवि, जितेंद्र, पुलकित, अनिकेत, हिमांशु और शिवम एक सुनसान इलाके में बसे पुराने होटल के सामने खड़े थे। होटल की बाहरी दीवारें काली पड़ चुकी थी, खिड़कियों पर पुराने पर्दे लटके थे और अंदर से हल्का हल्का उजाला आ रहा था। ये वही होटल है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था। सुना है यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अलग और यादगार होता है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ की बुकिंग कर लेते हैं। रवि, ये होटल तो बहुत ही डरावना लग रहा है। रवि भाई का टेस्ट ही कुछ ऐसा है। अरे यार डर मत, मैंने सुना है अंदर का माहौल बहुत अच्छा है। ये होटल बस बाहर से ही ऐसा दिखता है। चलो फिर देखते हैं कि अंदर क्या हाल है। सब होटल के अंदर दाखिल होते हैं। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आपकी बुकिंग तो है, लेकिन हमारे यहाँ की एक पॉलिसी है कि हम एक कमरे में सिर्फ एक ही व्यक्ति को रहने देते हैं। आपके लिए अलग अलग फ्लोर्स पर कमरे बुक किए गए हैं। अलग अलग फ्लोर्स? ये क्या बात हुई? हम सब साथ आए हैं। ये कैसी बुकिंग करवाई है तूने? हम सब अलग अलग फ्लोर्स पर कैसे रह सकते हैं? यार मुझे नहीं पता था कि ये पॉलिसी होगी, लेकिन अब बुकिंग हो चुकी है। कमरों की कमी भी है, चल मैनेज कर लेते हैं। लग रहा है हम सब सोलो ट्रिप पर हैं। ये होटल की पॉलिसी है और एक ही फ्लोर पर सभी कमरों की बुकिंग करना संभव नहीं था। सॉरी। ठीक है, चलो अपने अपने कमरों में चलते हैं। सब लोग मजबूरी में अपने अपने कमरों की ओर बढ़ते हैं। होटल के गलियारे इतने एक जैसे थे कि सबको लगने लगा मानो वो भूल भुलैया में घुस आए हों। हर फ्लोर और कॉरिडोर बिल्कुल एक जैसा दिखता था, जिससे दिशा पहचानना नामुमकिन हो गया। हेलो, सब लोग अपने अपने कमरों में पहुंच गए? तभी मुझे लगता है मैं जिस फ्लोर पर हूँ वो वही है जहाँ पहले था, लेकिन यहाँ सब कुछ इतना एक जैसा है कि कंफ्यूजन हो रही है। मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैं फ्लोर नंबर तक भूल गया हूँ। क्या ये होटल सच में कोई भूल भुलैया है? रवि, तूने हमें कहाँ फंसा दिया? अब हम मिलेंगे कैसे? तुम लोग वहीं रहो, मैं नीचे आकर रिसेप्शन से मदद मांगता हूँ। लेकिन जैसे ही रवि दरवाजा खोलता है, उसे एहसास होता है कि वो भी फ्लोर और गलियारे के जाल में उलझ चुका है। वो समझ नहीं पाता कि किस दिशा में जाना है। ये क्या हो रहा है? ये जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है? सब दोस्त एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन होटल की भूल भुलैया ने उन्हें पूरी तरह से भटका दिया था। सब थककर वापस अपने कमरे में चले गए। जितेंद्र अपने कमरे में अकेला बैठा था जब उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर रवि का नाम चमक रहा था। हाँ रवि, बोल। यार इस होटल की भूल भुलैया में हम सब बुरी तरह फंस गए हैं। हमें बारी बारी से एक दूसरे से मिलना होगा। सबसे पहले तू मेरे फ्लोर पर आ जा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जितेंद्र ने फोन काटा और बाहर निकलकर सीढ़ियों की ओर बढ़ा। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर फ्लोर एक जैसा था, लंबे अंधियारे गलियारे, एक जैसी खिड़कियाँ और वही पुराने लटकते पर्दे। रवि, मैं किस फ्लोर पर हूँ ये समझ नहीं आ रहा। सब कुछ एक जैसा लग रहा है। अरे तू वाटर कूलर के पास आना, मैं तुझे देख लूंगा, सामने ही खड़ा हूँ। जितेंद्र आगे बढ़ा और आखिरकार वाटर कूलर के पास पहुँचा। उसने आसपास देखा, लेकिन उसे रवि कहीं नहीं दिखा। तभी फोन पर रवि की आवाज फिर आई। तू दिख रहा है मुझे सामने, जल्दी से मेरे पास आ जा। रवि, मुझे तो तुम कहीं भी नहीं दिख रहे। कहाँ हो तुम? और क्या पता ये कौन सा फ्लोर है? तू अपना फ्लोर बता। मजाक मत कर, मैं यही हूँ, तू सामने ही तो खड़ा है, आ जा। रवि, मुझे तुम सच में दिखाई नहीं दे रहे। तुम कहाँ हो? अरे मैं आ रहा हूँ, रुक, वहीं खड़ा रह। नहीं, रुक जा, मत आ। जितेंद्र की बात खत्म होने से पहले ही रवि की चीख सुनाई दी, जैसे कोई उस पर हमला कर रहा हो। जितेंद्र के कानों में वो चीख गूंजने लगी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगले ही पल फोन कट गया और जब जितेंद्र ने दोबारा कॉल करने की कोशिश की तो फोन लग ही नहीं रहा था। रवि, रवि, क्या हुआ? प्लीज फोन उठा। जितेंद्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे और वो पूरी तरह से घबरा गया। उसने घबराहट में बाकी दोस्तों को फोन लगाया और सभी को एक ही कॉल पर ले लिया। सुनो सब लोग, कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है यहाँ। रवि पर किसी ने हमला किया और उसका फोन कट गया। मुझे नहीं पता वो ठीक है या नहीं। क्या? तुम क्या कह रहे हो जितेंद्र? ये कैसे हो सकता है? What the hell? हमें तुरंत कुछ करना होगा। हमें रवि को ढूंढना होगा। सब लोग ग्राउंड फ्लोर पर आ जाओ, वहीं पर इकट्ठे होते हैं। वहीं से देखते हैं कि क्या करना है आगे।
सब लोगों ने पुलकित की बात मानकर ग्राउंड फ्लोर की ओर चलना शुरू किया। सीढ़ियों पर उतरते हुए उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें बहुत समय हो गया था, मगर ग्राउंड फ्लोर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम कितनी देर से नीचे जा रहे हैं मगर ग्राउंड फ्लोर क्यों नहीं आ रहा? ये कैसे हो सकता है? मुझे लगने लगा है कि इस होटल में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ जरूर कोई भयानक चीज है जिसने रवि पर हमला किया है। हमें संभल कर रहना होगा। अब सबको यकीन हो गया था कि वो किसी खतरनाक खेल का हिस्सा बन गए थे। वो एक दूसरे को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर होटल की दीवारें जैसे उनकी आवाज को निगल रही थी। पूरे होटल में उनकी पुकारों का कोई जवाब नहीं था, मानो होटल में उनके अलावा कोई और था ही नहीं। किसी को तो हमारी आवाज सुननी चाहिए। कोई है यहाँ? अचानक एक काला साया पुलकित के ऊपर झपटा। उसकी चीख पूरे होटल में गूंज उठी। उसके फोन से कर्कश आवाजें आने लगी और फिर एक तेज चीख के साथ फोन की आवाज बंद हो गई। पुलकित, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ये क्या हो रहा है? उसने क्या देखा? पुलकित भी, वो भी। नहीं, हमें कुछ करना होगा। पुलकित की चीखें सुनकर सबके दिल दहल गए। उनकी सांसें थम गई थी और दिमाग सुन्न हो गया था। वो सब समझ चुके थे कि इस होटल में कुछ बहुत खतरनाक है जो उनकी जान के पीछे पड़ा है। अचानक से सभी लाइट्स बुझने लगी। अंधेरे और रोशनी की इस आग मिचौली ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया। ये क्या हो रहा है? हमें जल्दी से कुछ करना होगा। कुछ तो भयंकर होने वाला है। हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही अनिकेत भागने लगा, अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसकी सांसें रुकने लगी। एक साया उसका गला दबा रहा था। बचाओ, मुझे कुछ सांस नहीं आ रही। जरा ही देर में अनिकेत की आंखों से खून की धारा बहने लगी और उसकी जीभ बाहर लटक गई। वो फर्श पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली थी, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं बचा था। नहीं, अनिकेत! हिमांशु भी पागलों की तरह भाग रहा था, लेकिन तभी वो साया उसे भी अपने पंजों में जकड़ लेता है। उसकी गर्दन एक अजीब तरीके से मुड़ जाती है। उसकी चीखें गूंजती हैं और फिर एकदम से खामोशी छा जाती है। हिमांशु का शरीर दीवार से टकराकर फर्श पर गिर जाता है। हे भगवान, ये हिमांशु और अनिकेत के साथ क्या हुआ है? हेलो जितेंद्र, तो सुन रहा है ना मुझे? हेलो। अब सिर्फ जितेंद्र और शिवम ही बचे थे। दोनों के हाथ पांव कांप रहे थे। जितेंद्र ने घबराहट में फोन को देखा, लेकिन उसे कोई सिग्नल नहीं मिला। उनकी आवाजें बस अब हवा में खो रही थी। शिवम, हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? हेलो शिवम, हेलो। ओह गॉड, मैं कहाँ जाऊँ? अब तो फोन में नेटवर्क भी नहीं है। शिवम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे आते कदमों की आवाज ने उसकी दिल की धड़कनें तेज कर दी। जैसे ही वो एक कोने में पहुंचा, तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। कोई मेरे पीछे है। तभी शिवम की एक जोरदार चीख गूंजी। उसकी आंखों में डर और दर्द की झलक थी। वो अचानक ही हवा में उठ गया और उस साये ने उसे दीवार की ओर फेंक दिया। उसकी खोपड़ी जोर से दीवार पर टकराई और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। अब अकेला जितेंद्र ही जिंदा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे किसी ने पीछे से जोर का धक्का दिया। वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। गिरते वक्त उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज साफ सुनाई दी, लेकिन किसी तरह वो जीवित था। दर्द से करहाते हुए उसने ऊपर की ओर देखा। रवि, तुम ये सब तुम कर रहे हो? रवि उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो नफरत से भरी हुई थी। हाँ जितेंद्र, ये सब मैंने ही किया है। तुम सबको यहाँ लाने का यही मकसद था मेरा। लेकिन क्यों? याद है वो रात जब तुम लोगों ने मेरे सबसे बड़े डर का मजाक बनाया था? अंधेरे में मुझे अकेला छोड़कर बड़ा मजा आया था ना तुम लोगों को? मैंने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गया। मगर उस हादसे ने मुझे बदल दिया। मैंने ठान लिया कि तुम सबको इसके लिए सजा मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए मैंने ये होटल चुना, जहाँ का इतिहास ही मौत और डर से भरा हुआ है। रवि ने जितेंद्र की गर्दन को जोर से दबाया। जरा ही देर में जितेंद्र का शरीर बेजान हो गया। फिर वो जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक पागलपन था। अब कोई नहीं बचा। मैंने तुम सबको मार दिया। आखिरकार मैंने बदला ले लिया। लेकिन तभी अचानक माहौल एकदम से बदल गया। होटल की लाइट्स एक बार फिर से जल उठी और चारों तरफ का अंधेरा गायब हो गया। उसके सामने वो सभी लोग खड़े थे जिन्होंने उसे मारा था। तुम सब जिंदा कैसे हो?
मैंने तो तुम सबको मार दिया था। रवि, ये क्या कह रहे हो? तुम हमें क्यों मारोगे भला? रवि का चेहरा अब डर से भर गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। तभी रिसेप्शनिस्ट वहाँ आ गया। मैं तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। दरअसल इस होटल को आज से 200 साल पहले एक अंग्रेज ने बनाया था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे इसी होटल में जलाकर मार दिया। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है, जो यहाँ आने वालों को डरावने भ्रम दिखाती है। तुम्हें जो लगा कि तुमने बदला लिया, वो सिर्फ एक भ्रम था और कुछ नहीं। तुम्हें कैसे पता कि मेरे साथ क्या हुआ? रिसेप्शनिस्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें गहरी काली हो गईं और उसका चेहरा एक भयानक लाश की तरह हो गया। सबकी आंखें डर से फटी की फटी रह गई। क्योंकि मैं ही वो अंग्रेज हूँ जिसने ये होटल बनाया था। इतना कहते ही रिसेप्शनिस्ट रवि को पकड़ता है और दीवार में खींच ले जाता है। ये देखकर उन सबके चेहरे पर गहरी दहशत छा गई। हे भगवान, ये क्या है? भागो यहाँ से! वो सब डर के मारे कांपते हुए भागने लगे। उनके कदम तेजी से होटल के बाहर की ओर बढ़े, लेकिन क्या वो बाहर जा सके या नहीं, ये कोई नहीं जानता। बस इतना जरूर था कि रवि को उसकी सजा मिल चुकी थी। अब तक आपने देखा कि रवि, जितेंद्र, पुलकित, अनिकेत, हिमांशु और शिवम एक ट्रिप के दौरान एक होटल में जाते हैं। वो होटल भूल भुलैया होता है, जिसमें सबको अलग अलग रहना पड़ता है और फिर सब एक एक करके मरने लगते हैं। उनको मारने वाला कोई और नहीं, रवि ही था। लेकिन कहानी के अंत में पता चलता है कि रवि दरअसल किसी को नहीं मार पाया, ये मात्र उसका भ्रम था। तभी उनके सामने वो रिसेप्शनिस्ट आता है, जो असल में उस भूल भुलैया का भूत है, और वो रवि को मार डालता है। बाकी सब भागने की कोशिश करते हैं। अब आगे जल्दी निकलो यहाँ से, वो रहा दरवाजा, चलो। वो लोग फौरन बाहर निकल गए। जैसे ही वो होटल से बाहर निकले तो पुलकित कार के अंदर कूद गया और बिना एक पल गवाए कार चालू कर दी। जल्दी चलो, फटाफट कार में बैठो। बाकी चारों जल्दी से कार में बैठ गए और पुलकित ने कार भगानी शुरू कर दी। आखिरकार वो उस खतरनाक भूल भुलैया से बाहर निकल आए थे। हे भगवान, तेरा धन्यवाद हमें बचाने के लिए। पर रवि, उससे हम नहीं बचा पाए। वो तो हमें मारना चाहता था। जो हुआ अच्छा हुआ। पुलकित ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ाई, लेकिन कुछ देर बाद हिमांशु ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यार, ये रास्ता कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा। सच में ये सारे घर, सड़कें सब एक जैसे क्यों दिख रहे हैं? कहीं हम घूमकर वापस उसी जगह तो नहीं आ गए? अरे हाँ यार, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। ये रास्ते, ये घर सब बिल्कुल एक जैसे क्यों लग रहे हैं? भूल भुलैया जैसे। भूल भुलैया शब्द सुनकर सबकी हलक सूख गई और उसी समय सड़क के बीचों बीच एक दरवाजा दिखाई दिया। वो दरवाजा बिना किसी सहारे के हवा में झूल रहा था, जैसे किसी अनजान शक्ति ने उसे वहाँ टांग रखा हो। ये क्या है? डर के बावजूद पुलकित ने कार रोक दी। वो सब उतरकर धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुँचे। पुलकित ने दरवाजे को हाथ लगाया और तभी अचानक उनके आसपास की दुनिया बदलने लगी। सड़क गायब हो गई, घरों की जगह अजीब सी दीवारें उभरने लगी और पल भर में वो वापस उसी होटल के अंदर खड़े थे जहाँ से वो भागे थे। उनके सामने वो दरवाजा अब दीवार में तब्दील हो चुका था। सबके दिल में फिर से डर की लहर दौड़ गई। जितेंद्र गुस्से से उस दीवार पर मुक्की मारने लगा। ये सब क्या हो रहा है? हम वापस यहाँ कैसे आ गए? मतलब हम फंसे हुए हैं, हम कभी बाहर निकले ही नहीं थे। अब हम क्या करेंगे? ओह गॉड, आई कांट टेक इट एनी मोर। तभी उनके सामने एक लड़की आई। पहले तो सबको लगा कि वो वही रिसेप्शनिस्ट है, लेकिन लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं वो नहीं हूँ, मैं भी इस भूल भुलैया में फंसी हुई हूँ। तो तुम कौन हो? मैं शिवानी हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आई थी, लेकिन वो सब मर गए, सिर्फ मैं बची हूँ। पहले तो उन्हें उस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपनी कहानी बताई तब जाकर सबको उसकी बातों पर यकीन हो गया। वो समझ गए कि वो भी इसी भूल भुलैया का शिकार हो चुकी थी और अब उनके साथ फंसी हुई थी। हमें अब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना चाहिए। अगर हम फिर से अलग हो गए तो शायद हम भी मारे जाएंगे। हाँ, जितेंद्र सही कह रहा है, हमें एकजुट रहना होगा। सभी ने एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़ लिए, मानो यही आखिरी उम्मीद थी।
तभी उनके सामने वो रिसेप्शनिस्ट प्रकट हुआ। वो अब साधारण रूप में उनके सामने खड़ा था। वो सब भागने की कोशिश करने लगे। रिसेप्शनिस्ट ने एक हाथ उठाया और सबको उन्हीं की जगह पर रोक दिया। घबराओ मत, जो बुरे लोग थे वो मारे गए और तुम सब जिंदा हो, क्योंकि तुम लोग अच्छे इंसान हो। पर ये भूल भुलैया इतनी आसान नहीं है कि तुम्हें ऐसे ही जाने दूं। क्या क्या चाहते हो तुम? बस एक खेल खेलना चाहता हूँ। तुम लोग सबको फिर से अलग होना होगा। अगर तुम सब वापस इस ग्राउंड फ्लोर पर एक साथ जिंदा लौट आए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये सुनते ही पुलकित का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। वो आगे बढ़ा और रिसेप्शनिस्ट के सामने खड़ा होकर बोला, हम कोई खेल नहीं खेलेंगे, ये कोई मजाक नहीं है। रुको पुलकित, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो भी हम यहाँ से नहीं निकल सकते। ये जो कह रहा है वो ट्राई कर ही लेते हैं। हाँ पुलकित, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। पुलकित थोड़ी देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए मान गया। गुड डिसीजन। और हाँ, इस खेल में एक हिंट भी है जो तुम्हें असली और नकली के बीच का फर्क बताएगी। ध्यान से देखना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। इतना कहकर रिसेप्शनिस्ट ने फिर से एक हल्की सी मुस्कान दी और अचानक से वहाँ से गायब हो गया। सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो फिर से अलग अलग जगहों पर पहुँच गए। पुलकित ने खुद को एक अननोन कॉरिडोर में पाया। उसकी सांसें तेज हो रही थी और तभी उसे सामने अनिकेत और जितेंद्र नजर आए। वो खुश हो गया। अरे वाह, तुम दोनों भी सेम फ्लोर पर हो, ये तो आसानी हो गई। पुलकित, तू बेकार इंसान है यार, हमेशा मुसीबतें खड़ी करता है। हाँ, तुझसे कुछ नहीं होता। अब तुझे खत्म कर देना ही सही होगा। तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? वो दोनों बिना कुछ बोले उसकी तरफ बढ़ने लगे। पुलकित की धड़कनें तेज हो गई। वो पीछे हटने लगा, लेकिन अनिकेत और जितेंद्र उसकी ओर दौड़ पड़े जैसे उसे मारने आ रहे हो। वो बुरी तरह घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक दोनों गायब हो गए। पुलकित हांफते हुए वहीं खड़ा रह गया, लेकिन उसे इस दौरान कुछ ऐसा दिखा जिससे उसे समझ आ गया कि रिसेप्शनिस्ट की हिंट क्या थी और वो ग्राउंड फ्लोर की तलाश में आगे बढ़ गया। उधर शिवम ने खुद को एक पुराने से कमरे में पाया जिसमें चारों ओर धूल और मकड़ियाँ फैली हुई थी। ये मैं किसके कमरे में आ गया? मुझे फौरन बाहर जाना चाहिए। वो दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन तभी उसने देखा कि सामने दरवाजे के अंदर से दो हाथ निकल रहे हैं और उसे अपनी तरफ बुला रहे हैं। कौन है वहाँ? हाथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। शिवम पीछे हटने लगा। उसके पैर कांप रहे थे। तभी उस दरवाजे में से पूरा इंसान बाहर आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि रवि था। तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे शिवम? कोई यहाँ से नहीं बचा। अब तुम्हारी बारी है। तुम तो मर चुके हो। तुम मुझे पागल नहीं बना सकते अब, समझे? रवि का चेहरा डरावना हो चुका था। वो उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाने लगा। तभी शिवम ने एक बात नोटिस करी कि रवि की परछाई नहीं बन रही थी। अच्छा, तो ये वो हिंट है, जो नकली है उसकी परछाई नहीं होगी। जैसे ही उसने हिंट पहचानी तो रवि अचानक से गायब हो गया और कमरा फिर से शांत हो गया। शिवम ने राहत की सांस ली और ग्राउंड फ्लोर ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। उधर जितेंद्र एक लंबी अंधेरे कॉरिडोर में भटक रहा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसकी हर एक कदम के साथ साथ उसकी घबराहट बढ़ रही थी। तभी उसने अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनी। वो मुड़ा और उसने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई। सामने एक बिल्ली थी। तुम असली हो या नकली? बिल्ली तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। वो घबराकर पीछे हटने लगा। बिल्ली के पंजे आगे बढ़े और उसने उसकी गर्दन दबोच ली। जैसे तैसे जितेंद्र ने खुद को छुड़ाकर बिल्ली को दूर फेंका और तभी उसके ध्यान में आया कि इस बिल्ली की कोई परछाई नहीं बन रही है। ये नकली है, तुम नकली हो। जैसे ही वो चिल्लाया तो बिल्ली धुएं की तरह उड़ गई। पर अब उसे भी रिसेप्शनिस्ट की हिंट समझ आ गई थी और वो भी ग्राउंड फ्लोर को खोजने में लग गया। अनिकेत लंबे समय से एक खाली कॉरिडोर में घूम रहा था जब उसकी नजर सामने से आ रहे हिमांशु पर पड़ी। अनिकेत को उसको देखकर कुछ राहत मिली, लेकिन साथ ही शक भी हुआ। तू असली है या नकली? हाँ, मेरा भी यही सवाल है। क्या तू असली है? मुझे कुछ ऐसा बता जिससे तुझ पर मुझे यकीन हो जाए। याद है पिछले साल जब हम ट्रिप पर गए थे, तूने होटल की खिड़की से नीचे कूदने की धमकी दी थी और फिर नीचे उतरने के बाद तेरा पैर मुड़ गया था। हाँ, और ऐसा होता देखकर तू अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया था। दोनों एक दूसरे की बातों से आश्वस्त हो गए कि वो असली है।
अब जब उन्हें यकीन हो गया कि वो दोनों असली हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि वो नीचे उतरेंगे और ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे तो अचानक सीढ़ियां झूलने लगी, मानो वो टूटकर गिरने वाली हो। अरे अरे ये क्या? ऐसे हम नीचे कैसे जाएंगे? ये कुछ असली नहीं है। चल, नीचे उतरना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। जैसे ही वो और नीचे जाने लगे, उनके पास की दीवारों से अजीब से हाथ निकलने लगे। वो हाथ उनकी तरफ झपट रहे थे, मानो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। अनिकेत और हिमांशु ने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो हाथ उनके करीब आते जा रहे थे। अचानक अनिकेत के पैर में कुछ उलझ गया और वो गिर पड़ा। ये क्या हो रहा है? हमें वापस जाना होगा। नहीं, हमें ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचना है। हिमांशु ने अनिकेत को उठाने में मदद की और दोनों तेजी से नीचे की ओर भागने लगे। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ किसी चीज की परछाई नहीं है। यहाँ किसी चीज की परछाई नहीं बन रही है, पर ऊपर तो थी। हाँ, इसका मतलब रिसेप्शनिस्ट की वो हिंट यही है। परछाइयाँ ही असली और नकली के फर्क को बताती हैं। उन्हें समझ आ गया कि परछाई ही वो सुराग है जो उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर जाने का रास्ता दिखा सकती है। दोनों अब ध्यान से देखते हुए वापस ऊपर जाने लगे। आखिरकार वो उस मंजिल पर पहुंच गए जहां हर चीज की परछाई बन रही थी और उन्हें ग्राउंड फ्लोर मिल गया। वहां उन्होंने देखा कि पुलकित, जितेंद्र, शिवम और शिवानी वहां पहले से ही मौजूद हैं। आखिरकार हम सब मिल गए। चलो अब बाहर चलते हैं। हाँ, इस भूतिया जगह से अब फौरन निकलना है। वो सभी बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। तभी रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रोक दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम लोग अभी नहीं जा सकते। क्यों? अब तो हम नीचे आ गए हैं। हम सबने ग्राउंड फ्लोर ढूंढ लिया है। अभी भी कुछ गड़बड़ है, दिमाग लगा। तभी पुलकित की नजर शिवानी पर पड़ी। उसकी परछाई नहीं बन रही थी। पुलकित की आंखें चौड़ी हो गईं। वो चिल्लाया, शिवानी, तुम्हारी परछाई क्यों नहीं बन रही है? पुलकित ने अचानक शिवानी का गला पकड़ लिया। शिवानी ने चौंक कर उसे देखा और वो उसी क्षण हवा में गायब हो गई। सभी हैरान होकर रह गए। ये क्या हो रहा है? शिवानी कहाँ गई? हे भगवान, इसका मतलब शिवानी अभी यहाँ नहीं पहुँची है। शिवानी! वो तो हमारे ग्रुप की भी नहीं थी। हमें उसके चक्कर में क्यों रोक रखा है? हमें जाने दो, हम यहाँ और नहीं रुक सकते हैं। मैंने कहा था ना, सबको वापस आना होगा। सही बात है, डील इज डील। हमें उसका इंतजार करना ही होगा। वो सब वहीं बैठकर रोने लगे। वक्त गुजरता गया, शायद दिन या हफ्ते। वो लोग भूख प्यास से तड़पते उसी फ्लोर पर बैठे इंतजार करते रहे। धीरे धीरे उनकी उम्मीद छूटने लगी। तभी एक दिन अचानक शिवानी उस फ्लोर पर आ गई। वो अधमरी सी हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो सामने आई, उनके सामने एक बड़ा दरवाजा प्रकट हो गया। वो आ गई, दरवाजा खुल गया। हाँ, दरवाजा खुल गया। वो सब खुशी से पागल हो गए और दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। बिना एक पल गवाए वो तेजी से उस भूल भुलैया से बाहर निकल गए। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Like, comment, and subscribe.